छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि वारदात वाली जगहों पर जा सकती है दिल्ली पुलिस। जिन जिन जगहों पर घटना को अंजाम दिया गया है वहां दिल्ली पुलिस जा सकती है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। चैतन्यानंद को लेकर जांच के लिए पुलिस जा सकती है। जिन शहरों में छेड़छाड़ की गई है वहां मौके पर जाकर जांच होगी। आपको बता दें कि आरोपी छात्राओं को दिल्ली से बाहर भी लेकर गया था, जहां उनके साथ बदसलूकी की गई थी और इन छात्राओं को यह शख्स अपने साथ जाने के लिए लगातार उन पर प्रेशर बनाता था और अगर छात्राएं उनकी बात नहीं सुनती थी तो उन्हें डराता धमकाता था। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है कि जिन जिन जगहों पर इस छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया है वहां पर दिल्ली पुलिस लेकर जाए फर्जी बाबा को भी, और साथ ही ये पहचान की जाए कि किन किन होटल्स में ये रुका था और किस तरह से मिसबिहेव इन छात्राओं के साथ इस शख्स ने किया था। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, वो कौन कौन से शहर हैं? क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि ज्यादातर ये हरिद्वार, ऋषिकेश, इन जगहों पर इन छात्राओं को लेकर गया था, तो इन जगहों पर पुलिस लेकर जाएगी और कौन कौन सी लिस्ट तैयार है? बिल्कुल, देखिए अल्मोड़ा एक जगह का नाम है जो कि कोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया कि छात्रों के साथ जो छेड़खानी है वो अल्मोड़ा में की गई। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद का भी जिक्र किया, तो संभवतः ये वो जगह है जहां पर विक्टिम्स ने बताया कि उनको चैतन्यानंद के द्वारा ले जाया गया और उसके बाद उनके साथ छेड़खानी की गई। लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े मामलों पर की जा रही है, क्योंकि सभी हॉस्टल्स में रहती थी, जो सीसीटीवी बताए गए कि कैसे वॉशरूम के बाहर वो सीसीटीवी लगाए गए, इन सभी की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम किसी भी समय जो इंस्टीट्यूट है वहां पर पहुंच सकती है और संभवतः इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि चैतन्यानंद को अपने साथ लेकर पुलिस पहुंचेगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सुबह जब पूछताछ की शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की तो चैतन्यानंद की तरफ से बोला गया कि वो उसको घबराहट हो रही है, अपनी मेडिकल हेल्थ का वो बार बार हवाला दे रहा है। वो ये भी बोलता है कि उसको फल फ्रूट्स खाने हैं। तो ये तमाम मांगों के बीच में जांच में सहयोग करता हुआ अभी तक चैतन्यानंद नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरीके से बाबा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास तमाम सबूत है, चाहे वो डिजिटल फुटप्रिंट की बात कर ले, इसके अलावा जो विक्टिम्स है 16 लड़कियां जिनके मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दर्ज कराए गए। वापस लौट जतिन आपके पास लौट रहे हैं। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें, पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस जो पूछताछ कर रही है, जो सवाल उसके सामने रख रही है, उसमें चैतन्यानंद सपोर्ट नहीं कर रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। एक तरफ पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जहां जहां पर इसको लेकर जाने की तैयारी की जा रही है और किन किन जगहों पर किस किस तरह से इसने छिड़काने की घटना को अंजाम दिया है, इसको लेकर पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। लेकिन जतिन, चैतन्यानंद पुलिस से सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे पुलिस को जांच में दिक्कत भी हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही वो अपनी मेडिकल कंडीशंस का हवाला दे रहा है। सुबह जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो चैतन्यानंद की तरफ से बोला गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको घबराहट, एंजाइटी फील हो रहा है, वो फ्रूट्स मांग रहा है, तमाम ऐसी दलीलें वो पुलिस के सामने रख रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास 5 दिन है, क्योंकि कल कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें निकलकर आप सामने आ रही है। फरारी के समय चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। फरारी के समय चैतन्यानंद लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, सस्ते होटलों का रुख कर रहा था और खासतौर पर वो होटल जहां पर सीसीटीवी कैमरे ना हो। किस कदर शातिर था चैतन्यानंद पुलिस को चकमा देने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के दौरान जब वो फरारी काट रहा था तो एक बारीक से बारीक चीजों का वो ध्यान रख रहा था। ये भी जानकारी मिल रही है कि चैतन्यानंद ने अपने पुराने नाम, जो कि पुराना नाम था, उसके जरिए होटल्स की बुकिंग की थी। चैतन्यानंद का जिक्र उसने कहीं पर भी नहीं किया। ये भी जानकारी मिल रही है कि अपने चेले, अपने समर्थकों के जरिए वो होटल्स की बुकिंग कराता था और लो कैटेगरी के होटल्स में रहता था जहां पर लोगों का ध्यान ना जाए। अपने साधु वाले वेश का वो फायदा उठाता था। वृंदावन रुका तो कई धर्मशालाओं का उसने रुख किया। ये सभी जगह जो कि जांच का विषय बनी हुई है और पुलिस इन सभी जगहों पर पहुंचेगी और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। सुबह जब पूछताछ की शुरुआत की गई, एक तरफ वो एंजाइटी का जिक्र करता रहा। जब उससे फोन के पासवर्ड के बारे में पूछा गया, iCloud के पासवर्ड के बारे में पूछा गया, तो वो बार बार बोल रहा है कि उसको उसके फोन के पासवर्ड याद नहीं है। और यही कारण है कि चैतन्यानंद के 3 फोन और उसका एक iPad, इन चारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया ताकि जो तमाम फैक्ट्स हैं, जो अंदर किन लोगों के संपर्क में था, ऐसे कौन से समर्थक थे जो कि चैतन्यानंद की मदद कर रहे थे। ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि वारदात वाली जगहों पर जा सकती है दिल्ली पुलिस। जिन जिन जगहों पर घटना को अंजाम दिया गया है वहां दिल्ली पुलिस जा सकती है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। चैतन्यानंद को लेकर जांच के लिए पुलिस जा सकती है। जिन शहरों में छेड़छाड़ की गई है वहां मौके पर
जाकर जांच होगी। आपको बता दें कि आरोपी छात्राओं को दिल्ली से बाहर भी लेकर गया था, जहां उनके साथ बदसलूकी की गई थी और इन छात्राओं को ये शख्स अपने साथ जाने के लिए लगातार उन पर प्रेशर बनाता था और अगर छात्राएं उनकी बात नहीं सुनती थी तो उन्हें डराता धमकाता था। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है कि जिन जिन जगहों पर इस छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया है वहां पर दिल्ली पुलिस लेकर जाए फर्जी बाबा को भी और साथ ही ये पहचान की जाए कि किन किन होटल्स में ये रुका था और किस तरह से मिसबिहेव इन छात्राओं के साथ इस शख्स ने किया था। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, वो कौन कौन से शहर हैं, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि ज्यादातर ये हरिद्वार, ऋषिकेश इन जगहों पर इन छात्राओं को लेकर गया था, तो इन जगहों पर पुलिस लेकर जाएगी और कौन कौन से लिस्ट तैयार है? बिल्कुल, देखिए अल्मोड़ा एक जगह का नाम है जो कि कोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया कि छात्रों के साथ जो छेड़खानी है वो अल्मोड़ा में की गई। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद का भी जिक्र किया, तो संभवतः ये वो जगह है जहां पर विक्टिम्स ने बताया कि उनको चैतन्यानंद के द्वारा ले जाया गया और उसके बाद उनके साथ छेड़खानी की गई। लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े मामलों पर की जा रही है, क्योंकि सभी हॉस्टल्स में रहती थी, जो सीसीटीवी बताए गए कि कैसे वॉशरूम के बाहर वो सीसीटीवी लगाए गए, इन सभी की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम किसी भी समय जो इंस्टीट्यूट है वहां पर पहुंच सकती है और संभवतः इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि चैतन्यानंद को अपने साथ लेकर पुलिस पहुंचेगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सुबह जब पूछताछ की शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की तो चैतन्यानंद की तरफ से बोला गया कि वो उसको घबराहट हो रही है, अपनी मेडिकल हेल्थ का वो बार बार हवाला दे रहा है, वो ये भी बोलता है कि उसको फल फ्रूट्स खाने हैं। तो ये तमाम मांगों के बीच में जांच में सहयोग करता हुआ अभी तक चैतन्यानंद नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरीके से बाबा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास तमाम सबूत है, चाहे वो डिजिटल फुटप्रिंट की बात कर ले, इसके अलावा जो विक्टिम्स है 16 लड़कियां जिनके मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दर्ज कराए गए। वापस लौट जतिन आपके पास लौट रहे हैं। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें, पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस जो पूछताछ कर रही है, जो सवाल उसके सामने रख रही है, उसमें चैतन्यानंद सपोर्ट नहीं कर रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। एक तरफ पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जहां जहां पर इसको लेकर जाने की तैयारी की जा रही है और किन किन जगहों पर किस किस तरह से इसने छिड़खाने की घटना को अंजाम दिया है, इसको लेकर पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। लेकिन जतिन, चैतन्यानंद पुलिस से सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे पुलिस को जांच में दिक्कत भी हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही वो अपनी मेडिकल कंडीशंस का हवाला दे रहा है। सुबह जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो चैतन्यानंद की तरफ से बोला गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको घबराहट, एंजाइटी फील हो रहा है, वो फ्रूट्स मांग रहा है, तमाम ऐसी दलीलें वो पुलिस के सामने रख रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास 5 दिन है, क्योंकि कल कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें निकलकर आप सामने आ रही है। फरारी के समय चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। फरारी के समय चैतन्यानंद लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, सस्ते होटलों का रुख कर रहा था और खासतौर पर वो होटल जहां पर सीसीटीवी कैमरे ना हो। किस कदर शातिर था चैतन्यानंद पुलिस को चकमा देने के लिए। कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के दौरान जब वो फरारी काट रहा था तो एक बारीक से बारीक चीजों का वो ध्यान रख रहा था। ये भी जानकारी मिल रही है कि चैतन्यानंद ने अपने पुराने नाम, जो कि पुराना नाम था, उसके जरिए होटल्स की बुकिंग की थी। चैतन्यानंद का जिक्र उसने कहीं पर भी नहीं किया। ये भी जानकारी मिल रही है कि अपने चेले, अपने समर्थकों के जरिए वो होटल्स की बुकिंग कराता था और लो कैटेगरी के होटल्स में जाता था जहां पर लोगों का ध्यान ना जाए। अपने साधु वाले वेश का वो फायदा उठाता था। वृंदावन रुका तो कई धर्मशालाओं का उसने रुख किया। ये सभी जगह जो कि जांच का विषय बनी हुई है और पुलिस इन सभी जगहों पर पहुंचेगी और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। सुबह जब पूछताछ की शुरुआत की गई, एक तरफ वो एंजाइटी का जिक्र करता रहा। जब उससे फोन के पासवर्ड के बारे में पूछा गया, iCloud के पासवर्ड के बारे में पूछा गया, तो वो बार बार बोल रहा है कि उसको उसके फोन के पासवर्ड याद नहीं है। और यही कारण है कि चैतन्यानंद के 3 फोन और उसका एक आईपैड, इन चारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया ताकि जो तमाम फैक्ट्स हैं, जो अंदर किन लोगों के संपर्क में था, ऐसे कौन से समर्थक थे जो कि चैतन्यानंद की मदद कर रहे थे। ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।